पोस्ट केन्जियन थ्योरीज ऑफ कंजप्शन, मतलब केन्ज के बाद जो थ्योरीज ऑफ कंजप्शन आई वो कौन कौन सी थ्योरीज थी उसके बारे में आज समझेंगे, जो मॉडर्न पर्सपेक्टिव और कंज्यूमर बिहेवियर के लिए इम्पोर्टेंट है। ये प्रेजेंटेशन हमें केन्स की पोस्ट केन्ज जो कंजप्शन थ्योरी है उसके बारे में बताती है, जो लॉन्ग स्टैंडिंग इकोनॉमिक्स पजल को भी सोल्व करने का काम करती है। देखते हैं कैसे। इंट्रोडक्शंस टू कंजप्शन थ्योरीज, तो केन्स ने एब्सोल्यूट इनकम थ्योरीज दी है जो करंट इनकम को मुख्य बताती है, कंजप्शन को निर्धारित करने वाला, मतलब आपकी जो करंट इनकम है उसके बेस पर ही क्या किया जाता है, कंजप्शन किया जाता है। आप ज़्यादा कमाते हो तो आप ज़्यादा कंजप्शन करोगे, आप कम कमाते हो तो कम कंजप्शन करोगे। और इसको क्या कहते हैं, साइकोलॉजिकल लॉ के द्वारा ये गवर्न की गई है, बनाई गई है। कैसे, इसमें क्या बताई गई है, जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, वैसे वैसे कंजप्शन भी राइज होता जाएगा, परंतु ये प्रोपोर्शनली नहीं है। मतलब अगर आपकी इनकम लगातार ही बढ़ती जाएगी तो एक टाइम पर उसकी प्रोपोर्शनलिटी बहुत ही कम होती जाएगी। तो इसकी जो प्रोपोर्शनलिटी है, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, वो हमेशा 1 से कम होगी। यहाँ पर दिखाया गया है कि जो चेंज इन कंजप्शन विद रिस्पेक्ट टू इनकम वो क्या है, 1 से कम है और 0 से ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये क्या है, ये ही हमारा मार्जिन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है। तो ये क्या होगा, इस स्तर तक देखने को मिलेगा। हालांकि जो इसकी जो थ्योरीज हैं, अलग अलग थ्योरीज इसके ऊपर बनकर आई हैं जो इसको भी चैलेंज कर रही है, जिसे सब्सिक्वेंट थ्योरीज इमर्ज हुई हैं जो चैलेंज करती हैं इस व्यू को और जो अल्टरनेटिव एक्सप्लेनेशन देती है कंज्यूमर बिहेवियर के बारे में। कौन कौन सी थ्योरीज हैं, जैसे कि रिलेटिव इनकम थ्योरी। रिलेटिव इनकम थ्योरी जो ड्यूसनबरी ने दी है, इसमें बताया गया है कि जो कंजप्शन है वो जो आपके रिलेटिव में है उसके ऊपर डिपेंड करती है आपकी, ना कि एब्सोल्यूट इनकम, मतलब ना कि करंट इनकम के ऊपर। मतलब क्या कहा गया है यहाँ पर स्पष्ट रूप से समझाया गया है कि रिलेटिव में जो स्पेंड कर रहा है वो ज़्यादा मायने रखता है। मतलब उसके आसपास जैसे पड़ोस में अगर कोई ज़्यादा खर्च करने वाला है तो हो सकता है कि आप भी उसके जैसा बनना चाहो और आप भी अपनी लाइफ को और ज़्यादा इम्प्रूव करने के चक्कर में अपने इनकम से ज़्यादा खर्च करने लग जाओ। तो ये रिलेटिव इनकम थ्योरी के तहत देखने को मिलता है। लाइफ साइकिल थ्योरी हाइपोथेसिस में क्या देखने को मिलता है, ये मोदिग्लिनी ने दी थी। इसमें बताया गया था कि हमारी जो लाइफ सर्कल है उसमें पूरा क्या होता है कि हम अलग अलग टाइम पे हमारी जो इनकम है वो चेंज होती रहती है और उसी के हिसाब से हमारी कंजप्शन भी चेंज होती रहती है। लेकिन ये सिर्फ करंट इनकम के ऊपर बेस नहीं है कि हो सकता है कि हमारी एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम में कितनी ही इनकम हो, वो पूरा एक प्लान होता है हमारा कि हम किस तरीके से खर्च करना चाहते हैं, इस तरीके से। तो परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस में क्या देखने को मिला है, ये फ्रीडमैन ने दिया है। इसमें जो कंजप्शन है वो निर्धारित की जाती है परमानेंट लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम, मतलब आपको पता है कि आने वाले टाइम में आपकी इनकम बढ़ेगी, या आपको परमानेंट इनकम है कि आप कितनी इनकम बढ़ने ही वाली है, या लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड इनकम लेकर हम चलते हैं, तो इस तरीके को हम परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस कहते हैं। अब बात है कुजेंट कंजप्शन पजल की। कुजेंट ने इंफिशियल स्टडी की है यूएसए की इकोनॉमी के ऊपर और उन्होंने एक सिग्निफिकेंट पजल प्रोवाइड किया है जो केन्जियन प्रोपोजिशन के कॉन्ट्रेरी था। मतलब इसकी विरोध देखने को मिलता है, विरोधाभास देखने को मिलता है। जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है इसमें कांस्टेंट कहा गया है लॉन्ग पीरियड में, बजाय चाहे आपकी इनकम की कितनी ही ग्रोथ क्यों ना हो। तो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम उसको कांस्टेंट कहा जाता है। एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है हाउ, कैसे वो स्टेबल रहती है बजाय आपकी कितनी ही इनकम बजाय कितनी ही चेंज होती रहे। तो ये ग्रेट पजल है इस कंजप्शन थ्योरी के अंदर। तो ये जो चैलेंज है, इस आइडिया का जो कंजप्शन प्रोपोर्शन ऑफ इनकम वो डिक्लाइन होती रहती है जैसे जैसे आपकी इनकम राइज होती है। तो ये जो कंजप्शन प्रोपोर्शन है आपकी, अगर इनकम लगातार बढ़ती रहेगी तो आप सेविंग करने लग जाओ कि बजाय कि आप उसको कंजप्शन करना। कहाँ तक आपकी एक ज़रूरत होती है, एक लिमिट होती है आपकी ज़रूरतों की, तो आप वहाँ तक पूरा कर सकते हो। बाद में आप उसका ज़्यादा कमाते हो, ज़्यादा सैलरी ज़्यादा आपकी इनकम हो जाती है, तो आप क्या
करोगे उस कंजप्शन ना करके आप सेविंग पे ज़्यादा देने लग जाओगे। तो इस तरीके से एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम भी डिक्लाइन होती हुई हमें देखने को मिलती है। ये पर्याप्त बात बताई गई है। मॉडर्न थ्योरी जैसे कि जो डिक्सेनबर्ग, मॉडलिंगरी एंड फ्रीडमैन, उन सभी ने एम किया है इसको रिसोल्व करने की, इस प्रॉब्लम को कैसे रिसोल्व किया जाए, इस जो इनकॉन्सिस्टेंसी, जो इस अनंतता को। रिलेटिव इनकम थ्योरी ये किसने दी है? ड्यूसेनबरी ने दी है। J.S. ड्यूसेनबरी ने जोर दिया है इंडिविजुअल कंजप्शन को, जो निर्धारित होती है। कैसे निर्धारित होती है? ये आपकी इनकम से नहीं बल्कि दूसरे कैसे कर रहा है सोसाइटी में उससे कर रहा है। आपकी करंट एब्सोल्यूट इनकम के ऊपर चेंज नहीं होती, आप कितना कमा रहे हो इससे नहीं डिपेंड होती। ये डिटरमाइंड होती है कि आपके साइड में जो रह रहे हैं, आपके जो रिलेटिव हैं, वे कैसे खर्च कर रहे हैं, उसके हिसाब से आप भी वैसे ही खर्च करने लग जाते हो, ज़्यादा कंजप्शन करने लग जाते हो। तो इफ़ अगर सभी जो इनकम, जो ऑल इनकम इंक्रीज प्रोपोर्शनली, रिलेटिव इनकम अनचेंज, मतलब क्या है? अगर लगातार ही इंक्रीज होती रहती है इनकम, तो जो रिलेटिव इनकम है अगर उससे वो अनचेंज होती है, कांस्टेंट एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, मतलब अगर देखो रिलेटिव के हिसाब से भी देखने को मिल रहा है, वो अनचेंज हो जाएगी, बदले नहींगी कि कितनी इनकम बढ़ा रहे हो, आपकी कितनी इनकम बढ़ रही है। वो एक टाइम पे आपकी जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम है वो कांस्टेंट देखने को मिलती है, और इसी को हम क्या कहते हैं? कोजेंट लॉन्ग रन फाइंडिंग भी कहते हैं। अब इस फिगर में देख सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं, यह ओ एक्सिस पे हमें डिस्पोजेबल इनकम दी हुई है, ओ वाई पे हमें कंजप्शन एंड सेविंग दे रखी है। ये टोटल जो इतनी भी इनकम जा रही है और उस कंजप्शन प्लस सेविंग का रोल है इसमें। और यहाँ पर देख सकते हैं आप शुरुआत में देखो, इनकम तो आपकी शुरुआत जीरो से ही होती है, इसलिए जीरो पे है आपकी, लेकिन जो आपका कंजप्शन है वो कहाँ से शुरू होगा? आपका कंजप्शन चाहे इनकम जीरो हो, आपकी कंजप्शन ऊपर से शुरू होती है। तो कंजप्शन यहाँ पर है, अब कंजप्शन यहाँ पर है। अगर आपका क्या हो, जैसे कि आपकी इनकम है, इनकम बढ़ के Y2 हो गई, आपका कंजप्शन यहाँ था तो C डैश तक आपका कंजप्शन बढ़ गया। अब क्या हुआ कि हम देख सकते हैं यहाँ से जो कंजप्शन है वो शिफ्ट होकर A डैश पे आ गया। बट जब आपकी कंजप्शन अगर Y2 से वापस Y1 पर चली जाए आपकी कंजप्शन, या हम कहें कि अगर Y से Y3 बढ़ जाती है तो आपकी कंजप्शन बढ़ जाती है, लेकिन Y3 से अगर वापस Y2 पे चली जाए कंजप्शन, तो क्या हो रहा है कि जो कंजप्शन लेवल है वो देख सकते हैं, यहाँ पर जो लाइन देख रही है, ये लाइन पहले इस पे जा रही थी C डैश पे, अगर इनकम बढ़ गई थी, तो अब इनकम आपकी कम हो रही है। कम होने के बाद भी कंजप्शन का जो कर्व देखने को मिल रही है लाइन, हमें C डैश के ऊपर ही लाइन देखने को मिल रही है। ये स्पष्ट दिखा रही है कि अगर आप एक बार इनकम इंक्रीज होने पर दोबारा वापस आप उस लाइफ पे वापस जाना मुश्किल हो जाता है। आपका कंजप्शन का लेवल वहीं पर रहता है जहाँ पर पहले एक बार होने के बाद, आपकी इनकम बढ़ जाने के बाद एक बार कंजप्शन वहाँ तक पहुँच गई, वहाँ तक। रिलेटिव इनकम थ्योरी की इफेक्ट, तो इसमें रिलेटिव इनकम थ्योरी में दो इफेक्ट देखने को मिलता है, एक तो डोमिनेशन इफेक्ट, एक रिचेट इफेक्ट। इंडिविजुअल क्या करता है? नकल करता है कंजप्शन पैटर्न को, किसकी? जिनकी ज़्यादा इनकम है, स्पेशली विशेषकर किसकी ओर? नाइबर, पड़ोस की तरफ, जो पड़ोसी हैं उनको देखकर। दिस प्रिवेंट, ये क्या करता है? सुधारता है कि जो APC है फ्रॉम फेलिंग, गिरती रहती है, अगर यहाँ तक कि उसकी इनकम भी बढ़ रही है। फॉर एग्जांपल, अगर अर्बन फैमिली हैं वो अक्सर क्या करती हैं? स्पेंड करती है बहुत ज़्यादा रूरल की तुलना में। तो कुछ जो इनकम है वो एक्सक्लूसिव हाई इन कंजप्शन स्टैंडर्ड के लेवल की देखने को मिलती है। तो अगर कोई जैसे कि गांव से भी वहाँ पर जाएगा तो देखने को मिलेगा कि अगर वो कैसा जीवन जीना शुरू कर देगा, कोई गांव से शहर में गया तो वो हाई कंजप्शन करना शुरू कर देगा और बहुत स्टैंडर्ड जीवन जीने लग जाता है। रिचेट इफेक्ट में जब इनकम फॉल करती है, इनकम गिर जाती है, तो कंजप्शन जो एक्सपेंडिचर है वो डज नॉट डिक्रीज प्रोपोर्शनली। अगर आपकी इनकम गिर गई तो वो क्या होता है कि अगर इस स्तर तक अब उनकी तो आदत हो गई है कि वो उतना ही खर्चा करा गया, तो क्या होगा? उनकी जो डिक्रीज है वो नहीं होती,
उनकी जो कंजप्शन है वो। पीपल रिसिस्ट, पीपल क्या होते हैं उसके ऊपर बिल्कुल कठोरतापूर्ण वहाँ पर हो जाते हैं और वो अपने कंजप्शन को कम नहीं करते, क्योंकि उनका हैबिट सोशल प्रेशर के दबाव में आ जाता है, जिससे वो अपने प्रीवियस जो स्टैंडर्ड लेवल है उसको नहीं कर सकते और उनकी सेविंग भी कम होने लग जाती है। ये जो है एग्रीगेट कंजप्शन फंक्शन, ये फ्लैटर होता है जो हमें रिसेशन की तरफ ले जाता है, मंदी की तरफ देखने को मिलती स्थिति। देख सकते हैं कि यहाँ पर लॉन्ग कंजप्शन फंक्शन है और एक शॉर्ट कंजप्शन फंक्शन है। देख सकते हैं शॉर्ट टाइम में कंजप्शन कैसे शिफ्ट हो रही है, इस चीज़ को देखने को मिला। जब y0 से y1 इनकम चली जाती है तो किस प्रकार का कंजप्शन में शिफ्ट देखने को मिल रहा है शॉर्ट कंजप्शन फंक्शन के अंदर। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं। अब है लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन। ये किसने दी? मोडिग्लिनी दी एंड एंड्रो। लाइफ साइकिल थ्योरी ये क्या दिखाती है? कंजप्शन है वो किसी भी जो पीरियड होता है फंक्शन, वो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम, नॉट जस्ट करंट इनकम। वो लाइफ टाइम जो इनकम है एक्सपेक्टेड हो रही है। अब हम जैसे कि मेहनत कर रहे हैं, हम सोचते हैं कि हमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, तो हम सोचते हैं थोड़ा बहुत एक्सपेंडिचर अभी से खर्च करना शुरू कर देते हैं, चाहे हमारी इनकम हो ना हो। हम सोच रहे हैं कि हमारी इनकम लाइफ के साथ साथ हमारी इनकम बढ़ेगी, तो हम उसके हिसाब से हम अपनी एजुकेशन लोन भी लेते हैं। तो हमें पता है कि हम एजुकेशन से हम ज़्यादा हम कमा लेंगे बाद में, तो हम कंजप्शन कर लेते हैं। तो इस तरीके की जो कंजप्शन है वो आपकी करंट इनकम के ऊपर तो बेस नहीं कर रही, वो आप पहले ही कंजप्शन कर रहे हो सकता है कि बाद में भी आप ऐसे कर सकते हो एक्सपेक्टेड लाइफ टाइम इनकम के साथ। आपको पता आपका प्रमोशन होने वाला है, लेकिन आपकी करंट इनकम उतनी हुई नहीं है, लेकिन आप फिर भी उसी इस तरीके से आप स्पेंड कर रहे हो, तो इस तरीके की स्थिति देखने को मिलती है। ये लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ कंजप्शन के अंतर्गत आती है। इंडिविजुअल प्लान करता है कंजप्शन का अपनी पूरी लाइफ टाइम स्पेन के दौरान। ये जो टिपिकली इंडिविजुअल है क्या होता है, कई टाइम पर तो ये डिसेव करता है, सेव नहीं करता अपने शुरुआती जीवन में, वो उधार लेकर काम चलाता है। हमने कहीं ना एजुकेशन लोन करता है, या रिटायरमेंट में भी उसको पता है कि उसको इकट्ठी वेल्थ मिलेगी, और ड्यूरिंग प्राइम वर्किंग ईयर्स के दौरान देख सकते हैं कि कैसे वो सेव करता है। तो देख सकते हैं शुरुआत में जो यंग एज होती है उसमें वो कुछ कमा थोड़ी रहा है, सेविंग नहीं कर रहा, लेकिन अब जैसे जैसे उसकी 25 एज तक आती है तो कुछ कमाना शुरू कर देता है, उसका इनकम आने लगती है और वो सेविंग करने लग जाता है। लेकिन जैसे जैसे उसकी 55 उम्र से पार चली जाती है, 65 हो जाती है, ऐसी उम्र होती है, तो वहाँ पर वो डिपेंडेड होने लगता है, वो डिससेविंग हो जाती है, सेविंग नहीं होती उसके पास अब। तो ये जो थ्योरी है एक्सप्लेन करती है कि कंजप्शन नॉट स्लोली रिस्पॉन्सिव टू द करंट इनकम के ऊपर नहीं है केवल, जबकि इसमें वेल्थ के ऊपर भी डिपेंड करती है। अब बात करते हैं लाइफ साइकिल थ्योरी इम्प्लीकेशन की। तो लाइफ साइकिल थ्योरी कैसे इम्प्लीकेशन रखती है? कंजप्शन किसी भी पीरियड में CT डिपेंड होता है किसके ऊपर? करंट लेबर इनकम के ऊपर। YT मतलब एक्सपेक्टेड फ्यूचर लेबर इनकम, जो हम किसके द्वारा देखेंगे? YL ऊपर जो E की पावर है। एंड करंट वेल्थ मतलब क्या दिखा रखा है, यहाँ पर देख सकते हैं कि कंजप्शन पीरियड दिया हुआ है, यहाँ पर आपकी इनकम है, और साथ में यहाँ पर आपको भविष्य की जो भी इनकम है एक्सपेक्टेड फ्यूचर लेबर इनकम वो है, और साथ में इसमें वेल्थ है। तो ये टेम्पररी इनकम जो चेंज होता है वो स्मॉल इफेक्ट डालता है कि आपकी करंट कंजप्शन के ऊपर, जबकि जो रिमेनिंग लाइफ टाइम है परमानेंट इनकम इंक्रीज होती रहती है, जो एक सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट डालता है आपकी कंजप्शन के ऊपर। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर लेबर इनकम है, यहाँ पर कंजप्शन है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका कंजप्शन शॉर्ट टर्म में कैसा है, फिर शॉर्ट टर्म में आपकी कंजप्शन कैसे इंक्रीज हो रही है, फिर कैसे और बढ़ रही है। तो इस तरीके और लॉन्ग टर्म में देख सकते हैं, लॉन्ग रन में जो कंजप्शन करो ये देखने को मिल रहा है, ये तो किस तरीके का एक डायरेक्ट स्ट्रेट लाइन देखने को मिल रही है, और ये जो आपका कंजप्शन चेंज देखने को मिल रहा है शॉर्ट टर्म में कंजप्शन और लॉन्ग टर्म में कंजप्शन। तो देख सकते हैं कि शॉर्ट टर्म में आपका कंजप्शन कम है, जबकि लॉन्ग टर्म में कंजप्शन जो इनकम का वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है आपकी इनकम के रिस्पेक्ट में। तो इस तरीके से कंजप्शन में चेंज देखने को मिल सकता है ड्यूरिंग द लाइफ टाइम। तो ये जो थ्योरी है
रिकॉन्साइल कर देती है शॉर्ट रन नॉन प्रोपोर्शनल कंजप्शन को विद किसके साथ, कुजेंट लॉन्ग रन प्रोपोर्शनल फाइंडिंग के साथ। एज ए वेल्थ ग्रोथ शिफ्ट कर देती है शॉर्ट रन फंक्शन को अपवर्ड और ट्रेसिंग करती है लॉन्ग रन फंक्शन को। तो इस तरीके की लाइफ टाइम में देखने को मिल सकता है कैसे शॉर्ट टर्म में लॉन्ग टर्म में कंजप्शन का बदलाव देखने को मिल सकता है। अब देख सकते हैं परमानेंट इनकम हाइप थ्योरी जो फ्रीडमैन ने दी है। मिल्टन फ्रीडमैन ने परमानेंट इनकम हाइपोथेसिस दिया है। इसमें कहा गया है जो कंजप्शन है वो परमानेंट इनकम के द्वारा डिसाइड होता है, लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम रेदर देन द करंट इनकम। तो यहाँ पर लॉन्ग टर्म एक्सपेक्टेड एवरेज इनकम का मतलब होता है कि आपके जो आप काम कर रहे हो किसी प्राइवेट कंपनी में तो वहाँ पर आपकी इनकम कितनी है और एक्सपेक्टेड कितनी है कि कितनी हो सकती है, उस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है। अगर समझ लो आपको बोनस मिल गया आपके करंट इनकम के साथ 20,000 रुपये एक्स्ट्रा, तो आप उसको खर्च नहीं करोगे, आप उसको सेव करना चाहोगे क्योंकि आपको पता है वो टेम्प्रेरी इनकम है। लेकिन एक टाइम पे अगर आपकी इनकम उतनी बढ़ जाती है तो वो आपकी परमानेंट इनकम के अंतर्गत आ जाती है ना। लेकिन ये करंट इनकम नहीं है। करंट इनकम के अलावा जो आप सोच रहे हो और जो आपकी हो रही है वो परमानेंट इनकम है। पीपल प्रेफर करता है स्मूथ कंजप्शन फ्लो जो प्लानिंग बेस्ड एक्सपेक्टेड कितना एवरेज इनकम होगा फ्रॉम बोथ ह्यूमन और नॉन ह्यूमन वेल्थ के द्वारा। मतलब इसमें आपकी करंट इनकम भी और आपकी वेल्थ दोनों इसमें कंबाइन होती है। और यहाँ पर जो सी की पावर पी मतलब कंजप्शन की पावर जो पी दिखा रखी है ये परमानेंट कंजप्शन को डिनोट कर रही है, और वाई की पावर जो पी दिखा रखी है ये इनकम परमानेंट इनकम को डिनोट कर रही है। और ये क्या की है ना, ये आपकी जो कितना कंजप्शन कर रहे हो उस प्रोपोर्शन को दिखा रही है। जो इंटरेस्ट रेट, वेल्थ और डिज़ायर टू सेव, इन सब चीज़ों के ऊपर इनसे चीज़ों से इन्फ्लुएंस्ड होती है। आपका इंटरेस्ट रेट क्या है, आपकी वेल्थ क्या है, आपकी सेव करने की इच्छा क्या है, इन सब चीज़ों के ऊपर ये डिपेंड करती है। ट्रांजिटरी इनकम, ट्रांजिटरी इनकम मतलब जो टेम्प्रेरी फ्लक्चुएशन होता है, एक लिटिल इफेक्ट, मतलब मैंने बात की ना बोनस वाली, वही तो इफेक्ट होता है कंजप्शन के ऊपर। और परमानेंट इनकम एक मेजर है जो वेट करती है एवरेज करंट को एंड पास्ट इनकम दोनों को ही। यहाँ पर परमानेंट इनकम का शॉर्ट रन और लॉन्ग रन परमानेंट दिया हुआ है। फ्रीडमैन की जो थ्योरी है वो एक्सप्लेन करती है डिफरेंस बिटवीन शॉर्ट रन एंड लॉन्ग रन कंजप्शन फंक्शन के अंतर। यहाँ पर डिस्पोजेबल इनकम दिया हुआ है ओ एक्सिस पे और वो वाई पे कंजप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लॉन्ग रन में तो स्पष्ट यही लाइन जाएगी और शॉर्ट टर्म की हमको पता है ये लाइन होंगी हमारी हैं। लेकिन इस शिफ्ट भी देखने को मिल रहा है। शॉर्ट रन में कंजप्शन फंक्शन इक्विलिब्रियम पे यहाँ पर है, लॉन्ग रन में कंजप्शन फंक्शन इक्विलिब्रियम यहाँ पर है और शुरुआत में यहाँ पर था। और जिस प्रकार का अंतर देखने को मिला शॉर्ट रन में वो इस तरीके को देखने को मिला और लॉन्ग रन में हमें इस तरीके से देखने को मिल रहा है। तो इस तरीके की शिफ्ट इसमें लॉन्ग रन और शॉर्ट टर्म में देखने को मिलती है। तो ये जो लॉन्ग रन फंक्शन है CLR दिखाता है प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप किसके बीच में, कि आपका जो एवरेज प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम एंड मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम कांस्टेंट हैं जो पासिंग कर रहे हैं ओरिजिन से। शॉर्ट रन फंक्शन क्या है, फ्लैटर है और जो इंडिकेटिंग करता है लोअर MPC को। देखो ये फ्लैटर ये इस तरीके से है, ये फ्लैटर है, ये यहाँ पर लेटा हुआ है और ये बिल्कुल क्या है, जो लॉन्ग रन फंक्शन बिल्कुल स्ट्रिक्ट जा रहा है, सीधा जा रहा है। एज इंडिविजुअल आर अनसर्टेन इफ इनकम चेंज आर परमानेंट, मतलब क्या है, इंडिविजुअल जो है वो अनसर्टेन है इफ इनकम चेंज आर परमानेंट, इनकम जो चेंजेस हैं वो परमानेंट है। ये जो हाइपोथेसिस है लाइक जैसे कि लाइफ साइकिल थ्योरी के अंदर, इसमें कुजेंट पजल के द्वारा रिसोल्व किया गया है एक्सप्लेन करके, किसके द्वारा, कांस्टेंट APC को। लॉन्ग रन में इसकी जो वेरिएशन है शॉर्ट टर्म के और साथ में इसमें क्रॉस